नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चीन के बाद आने वाले दिनों में भारत में भी घोर बिजली संकट की स्थितियां पैदा हो सकती है। कहा जा रहा है कि बस 4 दिन के लिए ही कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन केंद्रों में कोयले का स्टॉक काफी कम हो चुका है। जानकारी के मुताबिक कुल 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 72 के पास कोयले का 3 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है, जबकि 50 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले का 4 से 10 दिन का स्टॉक बचा है। अब बिजली घरों में बस 3 दिन का कोयला। त्योहारी सीजन में रुलाएगी बिजली। आने वाले 7 दिन रहेंगे संकट भरे। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोयले का ही होता है और ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन केंद्रों में कोयले का स्टॉक बहुत कम हो चुका है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिनों के अंदर देश में बिजली संकट आ सकता है। इससे आपके घरों में भी पावर कट हो सकता है। इस बिजली संकट का असर झारखंड पर भी पड़ने वाला है। कैसे, इसे हम आपको समझाते हैं। बाढ़ ग्रिड से 82 मेगावाट की जगह महज 22 मेगावाट बिजली मिल रही है। फरक्का ग्रिड नंबर 1 से 142 की जगह महज 60 मेगावाट बिजली मिल रही है। फरक्का ग्रिड नंबर 3 से 40 की जगह 0 मेगावाट बिजली मिल रही है। TBNL से 300 की जगह 150 मेगावाट बिजली मिल रही है। विंड एनर्जी से 300 की जगह मात्र 40 मेगावाट बिजली मिल रही है। कुल मिलाकर झारखंड को 485 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। पिछले 2 दिनों से हम लगभग 450 से 500 मेगावाट, हमारा सामान्य आवश्यकता 1600 मेगावाट का होता है, जिसमें हम पूरे राज्य में सामान्य बिजली की आपूर्ति कर पाने में सफल होते हैं। अभी उसमें से औसतन 450 से 550 मेगावाट की कटौती, जो पूरे देश में देशव्यापी कोयला संकट है। आप देखेंगे सारा रिपोर्टिंग आपके माननीय समाचार पत्रों में भी आ रहा है, आपके सम्मानित चैनल पर भी आ रहा है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही आपसे आग्रह है कि ये चीज़ें जो हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सिस्टम के नियंत्रण के बाहर की होती हैं। आज हमारा सिस्टम ट्रांसमिशन का सारा सिस्टम मजबूत है, व्यवस्थित है, लेकिन ये कोयले की कमी से पावर प्लांट में उत्पादन घटने की सूचना पिछले 3 महीने से आकलित की जा रही थी। प्रमाण के साथ, दस्तावेजों के साथ दूरदर्शन समाचार पत्रों में पेश किया जा रहा था। अब उसी के आधार पर आज ये मनः स्थिति और आज ये हर आदमी महसूस कर रहा है और हमें चैलेंजेस देखना पड़ रहा है कि हमारे पावर प्लांट में मात्र 3 दिन 2 दिन का कोयला शेष बताया जा रहा है और आने वाला 5-7 दिन भयावह संकट की तरफ हमें ले जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस क्राइसिस की वजह क्या है? आखिर क्यों ये कोयला संकट है? कोयला खदानों के अंदर पानी भर गया है। इस कारण कोयले का स्टॉक भीग गया है। भीगे कोयले की वजह से टरबाइन पूरी एनर्जी से काम नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से पावर प्रोडक्शन कम हो गया है। पकरी और बरवाडी कोल माइंस में हड़ताल जारी है। इसकी वजह से भी सप्लाई प्रभावित हो गया है। बिहार के NTPC बाढ़ में यहीं से कोयला सप्लाई होता है। की कमी और जो लगातार बारिश कोल बहुल क्षेत्रों में हुई है, इस साल का जो मानसून बरसा है वो पिछले तकरीबन 2 साल 3 साल के औसत मानसून से 30 से 40% ज़्यादा है। और माइनिंग एरियाज में जो कोयले हैं वो वेट कोल में कन्वर्ट हो गए हैं। वेट कोल से हमारा बॉयलर फायर नहीं हो सकता। फायर होता भी है तो उससे जो एनर्जी जनरेट होता है वो उस क्वालिटी का नहीं है जो जनरेटर के रोटर को उसके फुल एफिशिएंसी पर घुमा सके। मतलब इन नटशेल बहुत सामान्य शब्दों में मैंने आपको अपने बिजली का जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है आम जन के लिए आपको उपलब्ध कराया। अब इस काम में पूरे झारखंड में सबसे कुशल बिजली के इंजीनियर लगे हुए हैं कि आपको परेशानी ना हो, पर उनके साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें समझना चाहिए और निभाना भी चाहिए। में हम धैर्य के साथ हम आपसे यही आग्रह करे हैं कि जन जन तक यह समाचार रहना चाहिए कि जब भी बिजली मिले सिस्टम पर अत्यधिक कृपया लोड नहीं दे। अपनी आवश्यकता डिस्ट्रीब्यूटेड, मेरा यह अपील है कि जब भी बिजली मिले तो घर में एक साथ सभी बिजली के भार है नहीं दे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दें। डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लीजिए आपके घर में 5 किलोवाट का लोड लगा है तो पीक लोड जब 6 बजे शाम में शुरू होता है उसी समय हमारी समस्या है। तो अगर आपकी आवश्यकता 500 किलोवाट से हो सकती है तो 500 किलोवाट ले। अनावश्यक एयर कंडीशनर, अनावश्यक लग्जरी आइटम्स
का यदि आप उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे सिस्टम का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मेंटेन रहेगा। हमें जो डिमांड के अनुसार जो सप्लाई मिल रही है हम उसको मैच करके चलेंगे, और हम और आप इस क्राइसिस पीरियड में जो पावर जनरेशन का क्राइसिस है, जिससे कि आपको सुविधा हो रही है, उससे कुछ हद तक स्थिति पर हम नियंत्रण और काबू पा सकते। समस्या है तो समाधान भी है, समाधान की कोशिशें हो रही है, पर हमें संयम रखना है। अगर कठिन घड़ी आ जाए तो संयम से ही जीत होगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो बिजली के संकट की स्थितियां पैदा हो सकती है। त्योहारी सीजन में बिजली रुलाएगी और आने वाले 7 दिन संकट भरे हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि बाढ़ ग्रिड में 82 मेगावाट की जगह सिर्फ 22 मेगावाट ही बिजली मिल रही है और 104 फरक्का ग्रिड नंबर 3 में 40 की जगह 0 मेगावाट बिजली मिल रही है। तो चीन के बाद भारत में भी बिजली संकट की स्थितियां पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर 485 मेगावाट कम बिजली मिल रही है झारखंड को। बताया जा रहा है कि खदानों में पानी भरने के कारण कोयला भीग गया है और जिसके बाद ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। ताप बिजली घरों में 3 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। आने वाले 7 दिन संकट भरे हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि चीन के बाद भारत में भी बिजली संकट की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। 485 मेगावाट कम मिल रही है बिजली। खदानों में पानी भरने से कोयला भीग गया है, जिसके कारण ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमर, अब बिजली की समस्या हो सकती है लोगों को, क्योंकि चीन के बाद बताया जा रहा है कि अब भारत में भी घोर बिजली की समस्या पैदा हो गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर आप देखें कि बिजली और कोयले, क्योंकि भारत में 70% ऐसे प्लांट हैं जो कोयले से चलता है और कोयले की स्कार्सिटी की अगर बात करें तो भारत चौथा पोजीशन से पूरे विश्व में जो उत्पादन करता है, लेकिन कोयले के वजह से चलने के लिए प्लांट जो है बाहर से भारत सरकार को मंगानी पड़ती है। अब बाहर से आने वाली जो कोयले हैं वो महंगे हो गए। कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद ये सब जो 40% अधिक महंगे हो गए। भारत सरकार का जो अपना संयंत्र है, जो खदान है, उसमें से अब ये कहा जा रहा है कि उसमें से ही निकालने की बात कही जा रही है। जो बिजली भारत सरकार के आर के सिंह है, पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो स्थिति है उस पर हम नजर बनाए हुए हैं और देखते हैं कि हम इस समस्या से कब तक निपट पाते हैं, क्योंकि 135 पूरे प्लांट है भारत में जो कोयला से बिजली उत्पादन किया जाता है। उसमें यह कहा जा रहा है कि अमूमन सारे जो प्लांट हैं उसमें से एक सप्ताह तक ही उसके पास, कई के पास तो 3 दिन का ही कोयला है जो स्टॉक में है, जो 3 दिन के बाद उसके पास अगर नहीं पहुंचाया जाता है तो वो पावर प्लांट जो है बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार जो अपने भारत में है वो उससे कोयले निकालने की बात कही जा रही है और वो कहा गया है कि उससे निकाल करके जो भी पावर प्लांट है उसको दिया जाए। लेकिन समस्या यही समाप्त नहीं होगी, क्योंकि कोयला धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। बाहर से जो आप मंगाते हैं उसकी महंगाई बढ़ते जा रही है। अमूमन हिंदुस्तान में की अगर बात करें तो महंगाई ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, तो सरकार को दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। अगर सरकार दूसरा विकल्प नहीं ढूंढती है तो जो समस्या है वो बदस्तूर जारी रहेगा और लोगों की परेशानी होगी और बिजली की जो बात करते हैं, बिजली की कटौती होगी और कमी होगी, जिस वजह से अंधेरा छाएगा।
जी बिल्कुल अमर, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का यही कहा गया था कि सरकार की तरफ से कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन अगर ये स्थिति पैदा हुई है तो कोई ना कोई विकल्प निकालना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास पावर जनरेट करने का जो सिस्टम है, या फिर कह सकते हैं कि जो मशीनें हैं, जो तंत्र हैं, वो सारा तंत्र जो है वो कोयले पर आश्रित है। यानी 70% हम लोग कोयले से बिजली को बनाते हैं और कोयला हमारे पास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जो हम बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि ये एक जो डाटा है वो भी चौंकाने वाली बात है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चौथे पोजीशन पे हम लोग हैं जो कोयला को प्रोडक्ट करते हैं। हमारे पास जो खादान है वो चौथे स्थान पे है। दूसरी बात, और सबसे ज्यादा कोयला को आयात हम लोग ही करवाते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं, क्योंकि हमारी बिजली जो है उसी पे चलती है। अब भारत सरकार ये लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो सिस्टम है वो खत्म होते जा रही है, कोयले खत्म होते जा रहे हैं। और उसके बाद कई ऐसे जो स्थितियां हैं, खास करके अगर बात करें जो प्लांट हैं, उस प्लांट में अगर आप कोयला नहीं पहुंचाते हैं तो आपको जो मशीनें हैं वो नहीं चलेगी, क्योंकि उसी के ऊपर वो चलती है और वो मशीनें बंद हो जाएगी और प्रोडक्शन जो है आपका बिजली उत्पादन का जो काम है वो बंद हो जाएगा। सरकार ये कह रही है कि जो भारत में खदान है उससे कोयला निकाला जाए, क्योंकि सरकार पहले ही उस जो प्राइवेट प्लेयर है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उसको लीज पर दिए हुए हैं खदान पर। लेकिन कोयला निकालने की बात तब सामने आएगी क्योंकि बताया जा रहा है कि खदान में जो भी कोयला है वो भीग गया है, तो उसके कारण वो पावर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ खदानें हैं जो भीगे हुए हैं जिसमें पानी प्रवेश किया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां से प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसको बाहर आप निकाल सकते हैं। ये सरकार आप देखना होगा ये कि जो पावर प्लांट के पास 2 दिन का ही कोयला है या फिर 1 सप्ताह का ही कोयला बचा हुआ है, जितने भी बड़े पावर प्लांट हैं उसके पास ये कहा जा रहा है कि 2 से 4 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। और उनको किस तरह से ये पहुंचाते हैं, कहां से अरेंजमेंट करते हैं, क्या बाहर से मंगवाएंगे या फिर अपना जो जिन्होंने प्राइवेट प्लेयर को उन्होंने दे रखा है, प्राइवेट कंपनियों को, क्या उनसे निकालेंगे, यह तमाम चीजें की बात है। लेकिन सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। कल जो राजकुमार आर.के. सिंह है बिजली मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि जो स्थिति है वो बरकरार है और इस बात की अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया कि कोयला कहां से लाएंगे और बिजली बनाने के लिए जो प्लांट को कोयले दिए जाते हैं वो कहां से दिया जाएगा। सरकार इसके ऊपर लगातार विचार कर रही है, सोच रही है और इस पर नजर बनाए हुए है कि वो चाहती है कि जो समस्या है उसको दूर किया जाए और कोयला दिया जाए। और दूसरी बात, सरकार ये भी सोच रही है कि आप कई बार आपने देखा होगा कि सरकार दूसरे विकल्प पे भी काम कर रहे हैं, यानी जो सनलाइट से जो बिजली उत्पादन करते हैं उनके ऊपर भी लोगों को ध्यान आकर्षित करवा रही है कि आप दूसरा विकल्प को भी आप तलाश कीजिए। लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि सरकार बार बार यही कहती है कि सिर्फ कोयले पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि जो खबर सामने आई है उसमें यही है कि बस 4 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है कोयले का। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जितने भी प्लांट हिंदुस्तान में हैं, कुछ अगर झारखंड की बात करें या फिर आप झारखंड में जो भी प्लांट है उनके पास 4 दिनों का है। कई प्लांट ऐसे हैं जिसके पास मात्र 2 दिन का उसके पास कोल है, जिस वजह से जिस कोल से वो 2 दिन तक ही अपने पावर मशीन को चला सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं बिजली। कई ऐसे बड़े प्लांट है जिसके पास ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 दिनों का ही है। मतलब कुल मिलाकर के 135 प्लांट हिंदुस्तान में है, जो 70% प्लांट हैं जो कोयले से बिजली उत्पादन करती है, उनके पास 1 सप्ताह का ही उनके पास खुराक है। यानी बिजली उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो उसके लिए जो कोयला चाहिए उसको 1 सप्ताह तक का ही। 1 सप्ताह के बाद जो है वो भी सारे प्लांट जो है वो बंद पड़ जाएंगे, यानी 70% प्लांट जो है वो बंद हो जाएंगे। अगर सरकार दूसरे विकल्प अगर नहीं देखती है या कोयला प्रोड्यूस या कोयला की व्यवस्था नहीं करती है तो बिजली की किल्लत हो सकती है। अमूमन अगर आप देखें जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को देखते हुए अगर बाहर से आप कोयला मंगाते हैं तो 40% एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा और वो 40% अधिक अगर कोयला दे करके आप मंगवाते हैं तो बिजली की स्थिति क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि बिजली
जो है एक पावर और कह सकते हैं कि लोगों का एक साधन बन गया है। बगैर बिजली का जीना, चाहे आप विकास की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, गाड़ियां चलाएं, रेल चलाएं, ट्रेन चलाएं, सबके लिए आपको बिजली को जरूरत है। और ऐसे में सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस समस्या से निपटे और इस समस्या को समाप्त किया जाए। देखना ये होगा कि जो एक सप्ताह का कोयला बचा हुआ है जो प्लांटों में, उसके बाद से सरकार क्या करती है। कोयला लाके देती है, खरीद के देती है, या फिर कोई दूसरा विकल्प ढूंढती है। ये तमाम चीजों पर सरकार माथापच्ची कर रही है। रेल जो पावर मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि इस पर अभी जो है हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जो वक्त आएगा और इस पर हम नजर बनाए हुए हैं, इस समस्या का निदान करने की कोशिश की जा रही है। जी अमर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बिजली की समस्या आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है। जिस तरीके से अमर बता रहे थे कि पूरे भारत में 135 प्लांट है जिससे प्रोडक्शन होता है बिजली का, लेकिन और सबसे आपको बता दें कि 4th स्टेज पर भारत का नंबर आता है कोयले उत्पादन में। लेकिन फिर भी आने वाले 7 दिनों में कहा जा रहा है कि बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ताप बिजली घरों में बस 3 दिन का ही कोयला बचा हुआ है, यानी कि त्योहारी सीजन में बिजली कहीं ना कहीं रुला सकती है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, बिजली एक ऐसी समस्या है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आने वाले 7 दिनों में बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हाँ देखिए, इस तरह से बताया गया है और ये भी कहा गया है कि लोग अपने अपने घरों में बिजली की बचत करें, मतलब बिजली का दुरुपयोग करने से लोगों को बचने की नसीहत भी दी गई है। देखिए, जिस तरह से बिजली का जो उत्पादन होना है उसके प्रतिशत में कमी आई है और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड में लगभग 450 यूनिट जो है मेगावाट जो है वो झारखंड में कम हो रहा है, कम मिल रहा है, और जिसकी वजह से रांची में भी देखिए कल देर शाम जो है लोड शेडिंग होता रहा और हर के मन में एक सवाल जरूर बार बार उठ रहा था कि आखिर बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन तमाम आजकल लोग जो है इनको लेकर के जानकारी हासिल करने में तुरंत इंफॉर्मेशन गूगल में भी आता है, व्हाट्सएप पे भी आता है। तो कहीं ना कहीं बिजली के उत्पादन जो है उस पे कमी आई है, जिसके कई कारण बताए गए हैं अमन। जैसे कि जो कोयले का खदान है उसमें पानी भरा है और कोयला का जो उत्तम क्वालिटी का कोयला जो मिलना है जहां बिजली का उत्पादन होता है वहां तक अभी कोयला पहुंच नहीं रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कारण मानी जा रही है और यही वजह है कि जो TVNL के जो लोकल प्लांट्स हैं उसे पूरी तरह से मतलब उत्पादन के लिए तैयार रहने को कहा गया है, मतलब वो भी प्रक्रिया चल रही है। और ये मामला जो है सिर्फ झारखंड का नहीं है, ये मामला पूरे भारत का है और यही वजह है कि हमें आने वाले समय में मतलब जो त्योहार का जो सीजन है उसमें बिजली की कमी होगी, परेशानी होगी। और इसके साथ साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड में भी इसका व्यापक असर पड़ा है और हर जगह अलग अलग समय में लोड शेडिंग हो रही है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से मौसम खराब रहा, उत्पादन नहीं हो पाया, इसके कारण जो है झारखंड में भी बिजली की संकट जो है लोगों को परेशान कर रही है। तो हमें लगता है तमाम लोगों को, मैंने पहले ही कहा है कि अपने अपने घरों में बिजली का दुरुपयोग करने से बचें। मतलब कई लोग ऐसा होता है रूम में लाइट जला करके छोड़ दिए हैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां लाइट जलाएं और बचत जरूर करें, क्योंकि आने वाला जो समय है वो मुश्किल वाली घड़ी जरूर है। लेकिन हमें लगता है कि सभी लोग पूरी तरह से इस चीज को से निपटने के लिए हर कोई इस पे लगा हुआ है। तो हमें लगता है कि परेशानी कम होगी। 135 प्लांट है भारत में और जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहां से उत्पादन नहीं हो पा रहा है,
यानी कि बिजली प्रोडक्शन में कमी आई है। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर कोयले का उत्पादन ढंग से अगर नहीं किया गया और कोयले का इस्तेमाल नहीं किया गया तो 70% प्लांट जो है वो बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ये। हाँ देखिए, ये बिजली का जो उत्पादन होता है उसमें कोयले की अहम भूमिका होती है। और जिस तरह से पिछले महीने हम कह सकते हैं कि लगातार बारिश होने की वजह से कोयला खदानों में पानी जम गया, इसकी वजह से कोयले का उत्पादन नहीं हो पाया और वो जो है बिजली उत्पादन केंद्रों तक नहीं पहुंच पाया। और यदि जो कोयले पहुंच भी रहे हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी कहने का मतलब उसमें पानी में भीगा हुआ है। तो यही वजह है कि तमाम चीजें जो है कोयले पर निर्धारित है और यही वह मुख्य कारण माना जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम कोयले पर निर्भर हैं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां पे सूर्य से जो है वो बिजली जो उत्पादन किया जाता है सोलर सिस्टम से, विंड पावर से। तो इन सेक्टर को भी हमें बढ़ाना होगा, इन सेक्टर को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि कई देश ऐसे हैं अमन जहां सोलर सिस्टम से ही बिजली के कई मेगावाट का उत्पादन होता है और लगातार लोगों को बिजली मिलती है। तो हमें अन्य जो सेक्टर्स हैं उत्पादन के, उस पे भी फोकस करने की जरूरत है। भले कुछ काम जरूर हुए हैं, लेकिन इन चीजों को भी फोकस करना चाहिए और सरकार को आगे आकर इस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कोयले पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिजली की समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकती है। बताया जा रहा है कि पूरे भारत में 135 प्लांट है जिसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि 70% प्लांट बंद हो जाएंगे। तो चीन के बाद भारत में भी बिजली संकट की स्थितियां पैदा हो सकती है। ताप बिजली घरों में 3 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।